हेलो फ्रेंड्स, अमर एजुकेशनल क्रिएटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन टॉपिक अ विजिट टू अ ज़ू। ज़ू आप सब जानते हैं, सब समझते ही हैं, ठीक है। क्या होती है ज़ू, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। अ ज़ू इज़ अ प्लेस where several animals are housed in a separate facilities for visitors to observe them and understand their behavior। देखिए, नीचे पिक्चर दिखाई गई है और गुरीला ने क्या पकड़ा हुआ है, द जू का बोर्ड है ना। मीन्स क्या दिखाना चाहता है ये, कि जू एक प्लेस है जहाँ पर बहुत अलग कुछ कुछ जानवरों को रखा जाता है, अलग अलग तरह की फैसिलिटी देकर, ताकि उनको देखने के लिए, उनकी हरकतों को, उनको रहने सहने को देखने के लिए विजिटर्स आएँ, लोग आएँ और उनके बिहेवियर को समझ पाएँ, ठीक है, टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। ओके, तो ये होती है ज़ू। शुरू करते हैं ऐसे। अ विज़िट टू ए ज़ू है ना, कि मैं एक लड़का है, वो अपनी फैमिली के साथ ज़ू देखने जाता है, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। सम डेज बैक आई गॉट अ चांस टू विजिट द ज़ू विद माई पेरेंट्स। ये जो बॉय है, ये कहानी सुना रहा है कि कुछ दिन पहले मेरे को मौका मिला अपने पेरेंट्स के साथ ज़ू जाने का। माई विजिट टू द ज़ू वॉज बोथ फन एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ज़ू जाके भी जहाँ उसको बहुत मज़ा आया, वहीं पर वो ज़ू में से बहुत सा नया अनुभव भी लेकर आया। एनिमल्स लुक मच मोर ब्यूटीफुल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैन ऑन टेलीविज़न। तो बच्चा देख रहा है कि टीवी पर भी उसने एलिफेंट देखे हैं, लेकिन जब उसने सचमुच में देखा, उनको एनिमल्स को देखा, उनके आकार को, उनके रहन सहन को देखा, तब उसे पता चला कि असल में उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय कि टीवी के में देखने के बदले। आई वॉज सो सरप्राइज्ड बाय द ब्यूटी डैट आई केप्ट स्टेयरिंग एट दैम फॉर आवर्स। कहते, मैं घंटों तक उनको, उन पशुओं, जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को ज़ू में देखता रहा और उनकी सुंदरता को देखकर मैं हैरान था। ये देखिए, वही लड़का अपने पापा के साथ खड़ा है। माई फादर आल्सो ईगरली एक्सप्लेन्ड। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सी उत्साह के साथ समझाया, एक्सप्लेन किया, विवरण दिया, टू मी देयर बिहेवियर एंड हैबिटेट। अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी हैबिटेट के बारे में बताया, उनके आवास के बारे में बताया। ही टोल्ड मी दैट एनिमल्स डिडंट हार्म यू एट ऑल। कहते, जो एनिमल्स हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, अनलेस प्रोवोक्ड, जब तक कि उनको उकसाया ना जाए। प्रोवोक करना होता है किसी को उकसाना। लर्निंग अबाउट एनिमल्स हैज़ इंक्रीज्ड माई रिस्पेक्ट एंड लव फॉर देम। कहते, ज़ू जाकर मैंने एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा और इससे मेरे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट, आदर और लव फॉर देम बढ़ गया है। ये कौन है? टाइगर। यस, ये हमारा नेशनल एनिमल भी है ना, इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर। तो यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है? माई विजिट टू द ज़ू वॉज फन एंड एन आई ओपनर। जहाँ पर मेरी ज़ू के विज़िट जो थी, फनफुल थी, इन्जॉय करने वाली थी, वहाँ पर एक आई ओपनर भी थी, उसने मेरी आंखें खोल दी। आई ओपनर एज वेल। आई केम आई केम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे पहली बार ये पता चला, क्या? डैट देयर आर ओनली अराउंड 3000 टाइगर्स लेफ्ट इन द वाइल्ड। के जंगल में अब केवल
3000 ही टाइगर बचे हैं। एंड दे आर एंडेंजर्ड, और उनको अभी भी खतरा है। किस चीज़ का खतरा है उनको? शेर को किस चीज़ का खतरा? उनको शिकार कर लिया जाता है ना, उनको खाल के लिए। कहते हैं उनकी हड्डियों से दवाइयाँ बनती हैं। लोग अपने शौक के लिए भी शिकार करते हैं। तो इस कारण इतनी कम संख्या हो चुकी है, इतने कम रह चुके हैं टाइगर्स कि उनकी अस्तित्व भी खतरे में है। हो सकता है आने वाले जो हमारे जनरेशन्स हैं, हमारे आगे वंशज आएंगे, उनको शायद टाइगर देखने को भी ना मिले, क्योंकि इस समय सिर्फ 3000 हैं। वी मस्ट टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट दैम। हमें चाहिए कि हम उनको बचाने के लिए कुछ एक्ट करें, कुछ एक्शन लें, ताकि उनको बचाया सके। एंड हेल्प देयर नंबर्स ग्रो, और उनकी संख्या को बढ़ाएं। थैंक्स फॉर विजिटिंग ज़ू। हाँ, ये पोस्टर कहाँ का है? छतबीड़ का। चंडीगढ़ के पास में ही एक गांव है छतबीड़, वहाँ पर यह बहुत अच्छी जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे सब जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।